आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम मिसकैरेज और एबॉर्शन। ये हमारे पास ऑप्स का अल्ट्रासाउंड में ऑप्स की एक बहुत बड़ी सेगमेंट है, जिसमें हमारे पास बड़े लोग जो होते हैं इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे ये एबॉर्शन क्यों बार बार हो रहा है या मेरा मिसकैरेज क्यों बार बार हो रहा है। ठीक है जी। मिसकैरेज जब बच्चा खुद ब खुद ज़ाया हो जाए किसी भी वजह से, जिसमें इंस्ट्रूमेंट ना इस्तेमाल हो, जिसमें मेडिकेशन इस्तेमाल ना हो, और वो किसी भी काज की वजह से हमारे पास जो है बच्चा ज़ाया हो जाए, उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। और एबॉर्शन वो होता है या किसी डिजीज़ की वजह से या खुद ब खुद, वो भी उसमें कोई काज हम नहीं वो करेंगे। सिर्फ एबॉर्शन वो होता है जब आपकी स्लाइटली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्पॉटिंग शुरू हो जाती है किसी भी वजह से, और वो अनकंट्रोल होने के बाद वो स्पॉटिंग जो है वो ब्लीडिंग में चेंज हो जाती है और ब्लीडिंग क्लॉट में चेंज हो जाता है। और इसके साथ आपका फीटस जो है, जो पेशेंट का जो आपके पास रिपोर्ट होते हैं उनका वो फीटस जो है वो किसी भी वजह से जो है उसको नुकसान हो जाता है, और वो जो है वो आपके पास आते हैं और आप उनको बोलते हैं कि ये बच्चा या तो ज़ाया हो चुका है या ये बचने वाला नहीं है। दोनों हालत में जब वो आपके एडवाइस पे बच्चे को ज़ाया करते हैं तो वो उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ गई आप लोगों को। अभी मिसकैरेज जो है और एबॉर्शन, मिसकैरेज में हमारे पास पेशेंट आता है ब्लीडिंग में। उसकी वजह यह होती है कि जब इंडोमेट्रियम कैविटी में, जब जायगोट में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हमारे पास एक हार्मोन है जिसको हम बीटा एचसीजी बोलते हैं। ये हार्मोन की जब डेवलपमेंटल स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास जो फीमेल के जो बेसिक दो हार्मोन जो हैं, जिसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं और प्राइमरी हार्मोन भी बोलते हैं और बेसिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। इस वक्त हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और जब भी हमारे पास मिसकैरेज या एबॉर्शन जब होता है तो इसका मतलब ये है कि इस फीमेल का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उनकी वॉल्यूम कम है या वो पुअर है या उसकी एक्टिवनेस जो है वो कम है, जो कि इस फीटस को उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दी है, और जो प्रोटेक्शन ना देने की वजह से वो जो है वो बच्चा जो है वो मिसकैरेज सेगमेंट में चला गया है या एबॉर्शन में चला गया। अभी मिसकैरेज वाला पेशेंट जो है वो आपके पास फौरन नहीं आता है, वो आपके पास एक टाइम के बाद आता है, और वो जो है वो खास तौर पे इस पोजीशन में आता है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग उस पेशेंट को होगी जब मुकम्मल तौर पे जब जो बच्चा जो क्लॉट होगा, जो खून का लोथड़ा जिसको बोलते हैं, जो अर्ली प्रेगनेंसी जिससे क्या मुकम्मल बन चुका हो या बनने वाला हो, वो जब पूरा का पूरा पीस आ जाता है बाहर, लेकिन उसकी जो इंडोमेट्रियम कैविटी जो होती है उसका जो पीएच जो होता है, जिसको हम नॉर्मल जुबान में इसका जायगोट की टेम्परेचर बोलते हैं, वो टेम्परेचर जो है हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उसको डिक्रीज कम करने नहीं देते हैं। मींस कि बच्चा तो ज़ाया हो गया है, लेकिन जो इसकी जो ब्लीडिंग, जो क्लॉट, जो पीस अभी पड़े हुए हैं, जिसको हम आरपीओसीज भी किसी हद तक बोल सकते हैं, तो वो रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होता है उसकी जो टेम्परेचर जैसे जैसे वो ज्यादा होता जाता है तो वो ब्लीड जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिस्चार्ज होता जाता है। ये पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होता है कि मुझे 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, या रात को ही ऐसा हुआ कि पहले मुझे लोअर एब्डोमेन प्रेशर था, फिर उसके बाद जो है जो लोअर एब्डोमेन के प्रेशर के बाद मुझे पेन हुआ, और पेन के साथ जो है मेरा पीस जो है खून का लोथड़ा जो है वो गिर गया है। अच्छा जी, आप आए क्यों नहीं हैं? मैं इसलिए नहीं आई हूं कि इससे पहले भी मेरे बच्चे इस तरह के ज़ाया हुए हैं। टैबलेट ले आती हूँ, वो टैबलेट मैं खा लेती हूँ और उसके साथ 2-4 दिन मेरी वो हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, और उसके साथ जो है उसके बाद जो है मैं नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हूँ। इस बार क्यों नहीं हुआ? इस बार इसलिए नहीं हुआ कि इसकी एलएमपी गलत थी।
इस वक्त इसको खुद भी नहीं पता चला, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह खाते हैं या जो है फैमिली प्लानिंग के लिए प्री प्लानिंग के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है वो वहां पे उनको पता ही नहीं होता और उनकी प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है, कंसीव हो जाती है। जब इनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, इनकी प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो इनको ये समझ नहीं आती है कि ये बच्चा कंसीव हो चुका है। तो इन द मीनवाइल उन्होंने पिल्स वगैरह तो वो लेते नहीं है, वो एक ही टाइम पे लिया होता है, उनको टाइम का पता होता है, चाहे वो 3 महीने के इंजेक्शन लगाया हो, चाहे वो टैबलेट लिया हो। तो उस दौरान जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो किसी भी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ये बच्चा जो होता है ये मिसकैरेज हो जाता है। चाहे आपका यूट्रस का इंडोमेट्रियम कैविटी का या जायगोट हम लफ्ज यूज करते हैं, इसकी टेम्परेचर इनहांस हुई हो, चाहे वो इम्बैलेंसी ऑफ हार्मोन्स हो, दोनों हालत में जब ये बच्चा जाया हो गया है तो इसके अल्ट्रासाउंड के जो प्रोटोकॉल आपके पास होंगे, एक तो हमारे पास इसका मसाला जो है वो हमारे पास तकरीबन इसको एडिक्यूटली लफ्ज हम यूज करते हैं, ये फिल होना चाहिए। दूसरा यह है कि स्पाइन पोजीशन पे होगा। तीसरा यह है कि आपने इसको ट्रांसफर पे और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रॉप पे आप देखेंगे। ट्रांसफर पे जब आप रखते हैं तो आपको फंड और सर्वेक्स जो है आपको वर्टिकल दिखता है, और जब आप इसको ट्रांसफर पे रखते हैं तो आपको इसका जो हॉरिजॉन्टली आपको इस तरह हॉरिजॉन्टली आपको दिखता है। तो वो हॉरिजॉन्टली जब आपको दिखता है तो उसमें आपको सर्वेक्स से लेकर आपके पास जो है फंड तक पूरा का पूरा क्लियर नजर आएगा। अगर आपके पास इसमें